जय श्री कृष्ण मित्रों। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी हमारे दर्शकों का सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि मनुष्य को पाप किन किन कर्मों से लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में तुमने पाप किया नहीं होता है और वो भी पाप लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? जो कभी हम बिना किया हुआ भी पाप अपने सर पर ले लेते हैं, उसका फल क्या होता है, कैसे ले लेते हैं, वो हमारी गलती क्या होती है। तो बड़े ध्यान से हमारे पूरे ऑडियो को ध्यान से सुने और समझें। मित्रों, कर्म का फल कभी नहीं बचता है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले। कर्म का फल हमेशा उसके साथ लगा रहता है, चाहे वो किसी भी जन्म में चला जाए। पितामह भीष्म का 108 जन्म पहले का पाप कर्म और उन्हें महाभारत के युद्ध में भोगना ही पड़ा। उसी तरीका से जो हमारा कर्म हमसे बन जाता है वो फल हमें भोगना ही पड़ता है। बड़े सुंदर एक कहानी आप लोगों के लिए सुना रहा हूं। कर्म का फल कहते हैं, एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। बड़े समझने की बात है कि शब्द को बड़ा गौर से सुने। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर में रोटी बना रहा था, उस रसोइया ने नहीं देख पाया। तब रसोइया जो लंगर में ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, भोजन बना रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। मित्रों, अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। यमराज को फैसला लेना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें ना तो उस बेचारे भोजन बनाने वाले का दोष था, ना राजा का दोष था। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, अब उसे क्या सजा दी जाए। यार दूसरा रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, कब जहरीला हो गया, उस बेचारे को भी कोई बात पता नहीं थी। अब ना राजा को कोई बात पता है और ना उस खाना बनाने वाले को पता है, और ब्राह्मणों की उस जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब यमराज इस सोच में पड़ गए कि इसमें सजा किसको दे, इसका पाप कर्म किसको दिया जाए। जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, क्योंकि वो राजा, और ना उसको पता जो बना रहा था, ना उसे पता था। या तीसरा वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, उसे भी नहीं पता था। या चौथा वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। वह मामला अटका रहा। मित्रों, अब समझें गौर से। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, यह राजा अच्छा नहीं है। वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया
कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा जाएगा और उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई विचारी का मतलब ना हाथ था, ना उसकी कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उससे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उसके खाते में तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए आज से ही ये संकल्प कर लें कि किसी के भी और किसी भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करना, यानी कभी नहीं। पाप कर्मों से आया होता है जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प कर लें कि किसी के भी और किसी भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करना, यानी किसी की भी बुराई या चुगली कभी नहीं करनी है, बुराई चुगली नहीं करनी है। लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें ही इसका फल आज नहीं तो कल जरूर भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने से उसका पाप जो होता है, अगर किसी ने पाप किया और उस पाप का तुम बखान कर रहे हो तो ये सोच लो कि उसका पाप का फल तुम्हें मिलेगा, उस पाप में आप भागीदारी बन रहे हो। चाहे वो व्यक्ति कर रहा है उसका फल उसे भगवान देगा, लेकिन तुम अगर उसकी बुराई कर रहे हो, इधर उधर कह रहे हो कि उसने ये पाप किया तो उसका फल आधा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महाराज परीक्षित ने केवल कलयुग की बुराई सुनी थी कि इसमें ये बुराइयां हैं। उनकी इतनी बुद्धि खराब हुई कि महाराज परीक्षित को मरना पड़ा। महात्मा जी के गले में श्राप डाल दिया। एक महासंत की उन्होंने, जो महापुरुष थे, संत थे, जो भगवान के भजन में बैठे थे, उनका अपमान कर दिया। तो बुरे आदमी की कभी संगत नहीं करनी चाहिए मित्रों। बुरा आदमी बुरा होता है, उसकी संगत से तुम्हारे अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, और जब बुराइयां होती हैं तुम अच्छे मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। हम वो बुराइयां हमारी में बुरे मार्ग की ओर ले जाती हैं, और हमारा बुरा मार्ग ही हमारा एक दिन पूरा जीवन बिगाड़ देता है और हम नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।